वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम ओंग जुंग लोगों को यातनाएं देने के लिए अक्सर चर्चाओं में रहता है। कभी किसी को जेल में बंद करके कोड़े मारता है तो कभी किसी ऊटपटांग नियम को लाकर लोगों का जीना बेहाल करने का इंतजाम कर देता है। लेकिन इस बार एक बार फिर से तानाशाह से जुड़ी कई खबरें जो है वो सामने आने लगी हैं। लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। उत्तर कोरिया का संकित तानाशाह किम जोंग उन को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस बार किम ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे लग रहा है कि शायद वो अपने देश में अपनी छवि को लेकर पूरी तरह से चिंतित है और उसे ठीक करने के मूड में आ गया है। लेकिन कारनामा भी ऐसा किया है कि फिर से विश्व भर में उसकी जमकर ट्रोलिंग होना शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर कोरिया में पत्रकार पूरी तरह से सरकार के चाटुकार होते हैं। वहां सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखाना मना है और जो पत्रकार इस फैसले से अलग होकर कुछ अलग करने की कोशिश करता है उसे कड़ी यातनाएं भी दी जाती हैं। लेकिन अब तानाशाह ने एक पत्रकार के साथ कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर छा गया है। इस दौरान उसने एक वयोवृद्ध महिला टीवी एंकर को राजधानी प्योयांग में एक आलीशान 2 मंजिला अपार्टमेंट गिफ्ट कर दिया है। ये खबर जब सामने आई तो उसके बाद से ही ये सोशल मीडिया की सुर्खी बन गई। आपको बता दें कि उसके दादा का जन्मदिन था और इसी दौरान वो उस बुजुर्ग महिला एंकर को एक शानदार अपार्टमेंट में लेकर गया और उसके बाद उसको वो अपार्टमेंट गिफ्ट किया, जिसकी क्लिप भी अब सामने आ गई है, जिसमें वो महिला एंकर खुद अपनी आवाज़ से उसके बारे में कुछ बता रही है। उत्तर कोरिया के संकित तानाशाह किम जोंग उन ने एक बुजुर्ग महिला टेलीविजन एंकर को एक आलीशान अपार्टमेंट गिफ्ट में दिया है, जिसके बाद से ही लगातार वो सुर्खियां बन गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पूरे तामझाम के साथ खुद उन्हें नए घर में लेकर पहुंचा। स्थानीय सरकारी मीडिया के मुताबिक उस बुजुर्ग महिला टीवी एंकर की खासियत यह है कि वो उत्तर कोरिया के टेलीविजन पर आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त से काम कर रही है। मतलब एक मशहूर एंकर है, जाना माना चेहरा है और वो काफ़ी बुजुर्ग भी हो गई है, जिसको लेकर वो नए अपार्टमेंट में पहुंचा और इसके बाद से ही लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये कार्यक्रम पूरी तामझाम के साथ और खासा प्रोपेगेंडा के तहत प्रसारित किया गया है। वीडियो क्लिप में साफ देख सकते हैं कि किम जोंग उन के साथ दिख रही री किम एक सरकारी मीडिया चैनल के एंकर है। उन्होंने बताया है कि वो 75 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र उनकी हो चुकी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने उन्हें जो गिफ्ट में घर दिया है वो राजधानी में स्थित है और रिवर साइड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है। वहाँ के मुखपत्र के रिपोर्ट के मुताबिक अगर माना जाए तो री चुन ने ही किम से कहा था कि उनका नया घर तो होटल जैसा है और उनका परिवार पूरी एहसानमंदी के आंसू बहाते हुए जागता रहा है। इस पर किम ने उनसे कहा कि वो राष्ट्र में से एक खजाने में से एक है जो अपने लड़कपन के इन दिनों प्रेजेंटर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। अपने 50 साल से भी ज़्यादा के करियर में उन्होंने कई ऐसी मशहूर घटनाएं हैं जो कि अपने समाचार पत्र में पढ़ी है। हम बात कर रहे हैं उस महिला पत्रकार की जिस पर किम की मेहरबानी देखने को मिली है, जिसमें 1994 में देश के फाउंडर किम इल सुक के निधन से लेकर 2006 में इनका पहला परमाणु हथियारों का परीक्षण तक शामिल है। आपको बता दें कि इस महिला पत्रकार के करियर की अगर हम बात करें तो उनके करियर में कई ऐसी चीज़ें भी हैं, कई उतार चढ़ाव भी उनको देखने को मिले हैं, लेकिन किम की मेहरबानी के बाद से ही लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रही हैं। साथ ही साथ कई लोग उनके करियर को लेकर भी छानबीन जो है वो करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस साल अमेरिका और दक्षिण कोरिया की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कुछ दिनों के आसपास ही उत्तर कोरिया फिर से परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है। इसी की वजह से ये संकित तानाशाह ऐसे खास मौकों का इस्तेमाल कर मिलिट्री परेड और भारी हथियारों का परीक्षण या सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों के अंदर ही ऐसी कई बैलिस्टिकल मिसाइल्स का भी परीक्षण किया गया है जो अमेरिका के पूर्वी हिस्से तक परमाणु विस्फोटक गिरा सकता है। एक वरिष्ठ पत्रकार कॉलिन जेर्वेस्को ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें उनके मुताबिक री खुद किम के आने और अपार्टमेंट में मिलने की पूरी बात बता रही है। इसके मुताबिक उन्हें जो गिफ्ट में अपार्टमेंट दिया गया है वो 2 मंजिला है और इस 2 मंजिला अपार्टमेंट को मिलने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ के पत्रकारों में भी खुशी की लहर है। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के एंड में छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या पत्रकारों को ना सिर्फ तानाशाह बल्कि किसी भी देश की सरकारों की तरफ से अगर कोई गिफ्ट मिलता है
हालांकि वो किसी भी तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि किम किस तरह से अपने दादा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और एक बुजुर्ग पत्रकार को वहाँ पर वो गिफ्ट जो है वो देना चाह रहा था। लेकिन किसी भी मौके पर किसी भी तरह से, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो पत्रकार को अगर सरकार की तरफ से कोई भी गिफ्ट मिलता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसके बारे में आपका क्या कुछ राय है, क्या कुछ आपका सोचना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।